बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बड़ा एक वावेला है प्राइवेटाइजेशन का, और प्राइवेटाइजेशन भी फिर मेन चीज़ है पीआईए बेचने की बहुत कोशिश की जा रही है। और लोग बड़े प्राइवेटाइजेशन के हक़ में हमेशा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग तकरीरें करते हैं कि जी नुकसान में जाने वाली चीज़ें क्यों गवर्नमेंट उठाए, गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा है जो ज़ाया हो रहा है, कोई शक नहीं। लेकिन कभी रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स हुई है कि ये कौन कौन किन किन अदारों के सरबराह रहे हैं, जो भी किसके दौर में कितना नुकसान हुआ उसका रिस्पांसिबल भी किसी को ठहराया गया। रिस्पांसिबिलिटी तो किसी की हुई नहीं, सज़ा जज़ा तो हुई नहीं, बस इदारा बेच दें। और इदारा बेचने के लिए 2 अरब के कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया। 2 अरब के बाद भी फिर हालत यह है कि ले कोई नहीं रहा। और अगर नहीं कोई ले रहा तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने वो ताजर, वो लोग जिनको हमने इससे पहले बैंक्स बेचे हैं, खाद फैक्ट्रियाँ बेची हैं, घी कारपोरेशन बेची है, हमने बड़े बड़े प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इदारे कौड़ियों के भाव अपने दोस्तों को दिए, आपने मंजूर नज़र लोगों को दिए, तो आप उन मंजूर नज़र ग्रुप का लोगों का एक कंसोर्शियम बनाएं और उनको रिक्वेस्ट करें कि ये पीआईए चला दे, आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी रहे और चले भी, और अपने लोग भी वो बिजनेसमैन हैं, तगड़े तगड़े लोग हैं, क्यों नहीं चला सकते। कल गौर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, वो कह रहे हैं कि हम लेने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह करें, और भी फेडरेशन के लोग हैं, इनको दें पर पीआईए। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन बड़ी अच्छी तरह, लाहौर में कभी एक बस होती थी, वो 25 पैसे से लेके 1-2 रुपए तक सफ़र होता था, जीटीएस होती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, हमने सब उनके अड्डे बेचे, उनकी प्रॉपर्टीज़ बेची, रूट्स बेच दिए, बसेस बेच दी। और उसके बाद अब दोबारा क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है आपको। मेट्रो हम चला रहे हैं, सारा कुछ हम चला रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक बसें भी हम ला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी वो पॉलिसियाँ गलत थी। उन गलत पॉलिसियों पे माफ़ी मांगें कौम से, और वो जो कौड़ियों के भाव हमने अपने दारे बेचे हैं उससे माफ़ी मांगें। वो माफ़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और फिर जाके आज आपके ना खाद की कीमत कंट्रोल हो रही है, क्योंकि आपकी रेगुलेटरी बॉडी तो है कोई नहीं। आप गैस के नाम पे भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ आपकी काम नहीं कर रही। कोई भी प्राइवेटाइजेशन जो भी इदारे आपने किए हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ तो आपकी काम नहीं कर रही। कंपटीशन मार्केट में आपने छोड़ा नहीं, आप हर चीज़ हम बेच रहे हैं। तो बेचने में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे अगर पीआईए, मैं इस वक्त अगर इतना और बिजनेस भी हो रहे हैं, जिस तरह एफडब्ल्यूओ मोटरवे एफडब्ल्यूओ के पास है, एनएलसी के पास है, तो ये पीआईए भी अगर हमारा कोई अपना इदारा एफडब्ल्यूओ ही ले ले, जो घाटे वाला कोई एक इदारा है, इसको प्रॉफिटेबल बना ले, इतने इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो मैं समझता हूँ और इस तरह के इदारे हैं, या तो आपने उन लोगों को दे जिनको प्रॉफिटेबल इदारे हमने दिए थे, और वो इसी तरह किसी के ज़िम्मे रेलवे लगाएं, किसी को पीआईए दें। तो बजाय इसको ऐसे फेंकने के हमारी बेइज्जती हो रही है, जग हंसाई हो रही है कि हमारे कोई पीआईए लेने के काबिल ही हमने नहीं छोड़ी, तो मेरे ख्याल में इसमें मुल्क की भी बेइज्जती है, हमारी भी बेइज्जती है। और असल में तो सज़ा जज़ा है नहीं, हुक्मरान सोचते नहीं है, सज़ा जज़ा का अमल है नहीं। तो फिर आ जाके हम अपने इदारे, अगर इदारों की कारकर्दगी भी देखें, फिर बहुत सारे इदारे बेचने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल है बेचने की बजाय हम रिफॉर्म्स करें और ठीक करें। और अगर किसी को देने हैं तो अपने मुल्क के ताजरों को, बिजनेसमैन को दें, फेडरेशंस को दें, इनको कहें चलाएं।